भाई देखो, सबसे पहले तो आपका रिपोर्टिंग होएगा आपकी एएससी में, जिसमें क्या आपका वो आएगा फेज 2 के लिए। तो उसमें बेसिकली तो ये रिपोर्टिंग टाइमिंग होती है 5 AM, बट स्टार्टिंग हो जाती है 4 AM से मॉर्निंग में। उसके बाद वही रिपोर्टिंग होएगा। कुछ एएससीज होती हैं जहाँ चेस्ट नंबर वाइज होता है और बाकी हर जगह रैंडम होता है, बस शायद बैंगलोर में होता है जहाँ मतलब एएससी में रिपोर्टिंग और रनिंग चेस्ट वाइज होती है। फिर उसके बाद यही होएगा कि आप लोग लाइन अप कर जाएंगे, 5 बजे आपकी रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी। फिर आपकी रिपोर्टिंग टाइम एंट्री होएगी फेस 1 एडमिट कार्ड प्लस फेस 2 एडमिट कार्ड और प्लस आधार कार्ड। और उसके बाद एंट्री मिल जाएगी, एएससी रिपोर्ट कर जाएंगे आप लोग अंदर। बायोमेट्रिक होएगा, बायोमेट्रिक में यही मैट्रिकुलेशन आपकी डिग्री एजुकेशनल 10+2 की जमा हो जाएंगी। कहीं कहीं जमा होती हैं बट कहीं कहीं नहीं जमा होती हैं, बस यही सीन रहेगा। इसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। किसी किसी एससी में रिपोर्टिंग के बाद चेस्ट नंबर अलॉट होता है, कहीं कहीं साथ में जब आपको एंट्री देंगे एससी के अंदर तो वहाँ चेस्ट नंबर अलॉट कर देते हैं। बस उसके बाद फिर आपका ये बायोमेट्रिक करा लेंगे, प्रेजेंट ही हो जाएगी। उसके बाद आपको ये कर देंगे, क्या नाम है, चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद ये कर देंगे, क्या नाम है इसका, रनिंग के लिए बैच तैयार कर देंगे। बैच सिर्फ मेरे हिसाब से बैंगलोर एक ऐसा सेंटर है जहाँ मतलब बैच चेस्ट नंबर वाइज बनते हैं, बाकी हर जगह रैंडम बनते हैं कि मतलब जो पहले रिपोर्टिंग कर गया वही मतलब बैच फर्स्ट में चला गया, बैच सेकंड में चला गया, बैच थर्ड में चला गया। चेस्ट नंबर अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये बैच बन जाएगा। बैच के बाद कहीं कहीं बस हाँ, बैंगलोर एक मतलब एक एक्सेप्शन है कि जहाँ ग्राउंड है, बाकी हर जगह रोड ही रनिंग है। मोस्टली सभी एससी रोड ही पर हैं तो रोड रनिंग होती है। बैंगलोर एक ऐसा है जहाँ ग्राउंड रनिंग होती है। चेस्ट अलॉट हो जाएगा, चेस्ट नंबर के बाद आपका बैच बन जाएगा। और आपको कहीं कहीं मतलब दूर होता है, जैसे कानपुर एससी है, यहाँ आपको ले जाएंगे, बस से ले जाएंगे, और काफ़ी एससी है जहाँ बस से ले जाएंगे। फिर आपको वहाँ रनिंग रनिंग इंस्ट्रक्शन देंगे। रनिंग का तो आप लोगों को पता ही कि ये 7 7 मिनट में 1.6 केमी वो क्वालिफाई नेचर है, कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद मे बी 10 या 12 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज होंगी, यही पुशअप स्क्वाट सिटअप। और एक्सरसाइज में भी 2 या 3 मिनट का गैप देते हैं। और बैच वही 60 के बनाते हैं, 30 के बनाते हैं। और रनिंग में भी 60, 120, 80 ऐसा ही बैच बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा रस हो जाएगा। तो मतलब रनिंग रनिंग में कोई बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं है। फिर उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंटेशन होएगा। डॉक्यूमेंटेशन में रनिंग के बाद जब आप पीएफटी क्लियर कर जाएंगे तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला। 10+2 का मार्कशीट जमा हो जाएगा। और ये आधार कार्ड शायद नहीं होता, आधार कार्ड नहीं होता है, बस इसका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक हॉल में ले जाएंगे, हॉल में ले जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जीडी वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर एक उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक वो आएगा, क्या नाम है वो, डॉक्यूमेंटेशन होएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। वो आपने बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना है, क्योंकि जीडी का पूरा प्रोसेस वहीं से होएगा, क्योंकि जिस जो आप उसमें भरेंगे वही एसएसआर के सामने होएगा। वही जो आपका जीडी कराएगा, विंग कमांडर, सीईओ या स्क्वाड्रन लीडर कोई हो जो कराएगा, उसके सामने पूरा वही होएगा आपका बायोडाटा। तो उससे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद भैया आपका ये, उसके बाद फिर ये प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद फिर बैच बनना शुरू हो जाएंगे। ये एयरमैन आके या ऑफिसर आके बैच उठाना शुरू कर देंगे। 20 का उठाएंगे, 15 का उठाएंगे, मतलब चेस्ट नंबर बुलाएंगे सीधे सीधे। आप लोगों को निकल जाना है 1 बाई 1 मतलब। उसके बाद क्या होगा कि जीडी में मैक्सिमम 22, मिनिमम 16, इसी के रेंज में बैच बनते हैं। बैच चेस्ट नंबर वाइज जाते हैं। बस ये पीएफटी तक का प्रोसेस होएगा आपका रैंडम वाला। बस इसके बाद हर चीज़ चेस्ट नंबर वाइज होएगी। फिर आपका बैच जाएगा, इसका क्या नाम है, जीडी का बैच जाएगा। और फिर जीडी में आपके सामने कोई मतलब एक ऑफिसर होएगा जिसने एसएसबी क्लियर की होगी, वही आपका जीडी कराएगा। ऐसा नहीं कि कोई मतलब एयरमैन कराए। उसके साथ एक साथ में वो बैठा होगा, असिस्टेंट बैठा होएगा, वो एयरमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर आपको 20 का बैच ये हाफ सर्कल में बैठा देंगे, जाके आपको बैठ जाना। फिर आपको एक रफ सीट प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद एक एआई टाइप में रिकॉर्डिंग चलेगी, या सीईओ बोलेगा, कोई बोलेगा, मतलब वो 3 या 4 मिनट का डिक्टेट करेंगे, बड़ा नॉर्मल सा साउंड, बिल्कुल धीरे धीरे, कि आप पूरा समझ सकते हैं। और अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप लिख भी सकते हैं, बट समझने की कोशिश ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद होएगा, क्या नाम है, आपको 10 मिनट का टाइम देंगे रफ सीट के बाद, कि भाई जो आपने रफ में किया है वही आपने फेयर में करना है। फिर उसके बाद जब आप फेयर में कर लेंगे तो 10 मिनट के बाद वो कह देंगे कि जीडी स्टार्ट। तो कोई भी कैंडिडेट इनिशिएट कर सकता है, मतलब जिसका अच्छा हो टॉपिक या
पढ़ा हुआ टॉपिक आ गया कैसा भी मतलब जो बोल लेता है अच्छा, तो वो फिर स्टार्ट कर देगा, या जो स्टार्ट कर देता है भैया उसके बाद हिंदी अपना बोल सकते हो? भाई अब डाउट बाद में लेंगे। ठीक ठीक। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मोस्टली क्या होता है कि जो अब का इस समय सिनेरियो चल रहा है, वहाँ जो सीईओ है वो हर एएससी के सीईओ कोऑपरेटिव है, तो वो बैच बना देते हैं, क्योंकि 20 और 16 के बैच में एकदम से फिश मार्केट स्टार्ट हो जाती है, तो स्टार्टिंग से ही बैच बना देते हैं, या ग्रुप बहुत अच्छा है कोऑपरेट कर रहा है तो बैच नहीं बनाते, बट मोस्टली बैच बना देते हैं, 3 बैच 4 बैच, तो फिर उनमें स्टार्ट हो जाता है। बस यही प्रोसेस रहता है। इसके बाद मतलब जीडी खत्म, वो कह देगा कि जाओ, फिर उसके बाद प्रोसेस खत्म, उसके बाद फिर रिजल्ट बनता है। रिजल्ट बनने में जीडी का थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जीडी का प्रोसेस मतलब 3 से 4-5 घंटे का रहता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मोस्टली शाम में ही आता है, शाम 3-4 बजे। एससी पर डिपेंड है कि किस एससी कितनी रिपोर्टिंग है, तो रिजल्ट टाइम शाम में ही आता है। फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जिन कैंडिडेट का चेस्ट नंबर बोला जाएगा तो वो जीडी आउट हो जाएंगे, उनको उठना है चले जाना है। फिर बस ये आप लोगों का फेज 2 क्लियर हो गया। उसके बाद मेडिकल का डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे। बस ये है कि मेडिकल का डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको एग्जिट कर देंगे। पूरे दिन डॉक्यूमेंटेशन, और ये बस डॉक्यूमेंटेशन ही है। इसमें आपने थोड़ा मतलब एफर्ट डालने होंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद मतलब कहीं कहीं एससी तो अच्छा है कि वो कर लेती हैं, तो 6 बजे तक वो कर देती हैं। बाकी बीच बीच में ये पीएफटी के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन होता है एजुकेशनल वाला, तो उसके बाद लंच के लिए छोड़ते हैं और रैंडम छोड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो बैठाले रहते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कोई वो नहीं है कि दिक्कत होती है। बट ये है कि थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगते हैं उधर दिन भर का, क्योंकि हो जाता है। और गर्मी डिपेंड है कि गर्मी का मौसम है कि सर्दी का मौसम है, तो वो चीज़ें हैं। तो बस यही प्रोसेस रहता है। और किसी किसी एससी में टाइम हो जाता है, जैसे कानपुर में थोड़ा लेट छोड़ते हैं, जैसे 11 बज जाता है, तो अपना प्रिपेयर होके जाना है। और बाकी जो एससी का रिव्यू है अपने पास, इसमें इस बैच में मोस्टली सभी एससी मतलब 10 एससी 11 एससी मतलब जितने एससी हैं 14 एससी, सबका कैंडिडेट है जो मतलब वहाँ से फेज 2 क्लियर कर चुका है। तो अब इसके बाद हर एससी का रिव्यू होएगा, मतलब कैंडिडेट से रिव्यू होएगा, वो डाउट लेगा। बस यही प्रोसेस रहता है। लेकिन भाई मेरी तरफ से मैं कुछ बोल रहा हूँ ना कि आप लोग पुशअप जो लगा ना, पुशअप पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि हाथ जो है बाहर नहीं जाने चाहिए। ये एल्बो हम लोगों के आगे को ये सही रहनी चाहिए। अगर ये बाहर को हाथ गए तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। इस भाई पे ज्यादा ध्यान देना भाई। भाई जो लिखवाते हैं इधर मतलब कागज में, वो क्या इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे उसमें? वो यार पूरा आपको उसमें लिखना है, क्या नाम है उसका, कोई हिंदी का फेज 2 में भाई हिंदी का कोई सीन नहीं रहेगा, आपको पूरा इंग्लिश में ही लिखना है। हिंदी में आप बोल सकते हैं, बट आप जब बहुत अच्छा मतलब आप बोल रहे हैं तो बीच में आप हिंदी इंक्लूड कर सकते हैं, बट इतना अच्छा इंक्लूड करिए कि ऐसे सर को भी लगे कि नहीं बंदे ने अच्छा इंक्लूड किया हिंदी। सूर्या सुन, तो जो अच्छा बोलेगा वो हिंदी के यूज ही कहाँ करेगा। नहीं मतलब हो जाता है, जैसे कोई कोई पॉइंट हो जाता है, जैसे कि कोई कोटेशन होती जो हिंदी से बोल सकते हैं, तो वो चीजें हो जाती हैं। सुन ना, हमारे ग्रुप में पता है जीडी में कितने आउट किए? 20 में से 10-11 बंदे आउट किए अम्बाला में। अम्बाला का सिस्टम बहुत खराब था इस बार जीडी का। अम्बाला तो इस बार खराब रहा है। तो मैं वहीं से तो आया, मेरे ग्रुप में 10-11 बंदे आउट किए जीडी में। तो भाई हिंदी तो कोशिश मत करना, क्योंकि इस बार उनकी क्या बोले, उन पे अपनी मर्जी है उनकी, किसको आउट करना चाहते किसको इन। कोशिश करना कि मतलब हिंदी बोलने से तो बढ़िया 1 मिनट चुप बैठ जाना, दूसरों के पॉइंट चोरी करके दूसरे तरीके से एलेबोरेट करके बोलना। थैंक यू भाई भाई। इस बार जीडी में क्रॉस क्वेश्चन किए गए हैं, तो उसमें क्या अप्रोच था या माइंडसेट था वगैरह? मैं बताता हूँ तो देख, वो जो सूर्या ने कहा था तेरे को कि एक PIQ करके फॉर्म आता है जिसमें तुम्हें अपनी डिटेल्स लिखनी होती है, उसमें ऐसा लिखा रहता है कि आई गेस उसमें ऐसा रहता है तुम कितने भाई हो, तुम्हारी बहन का नाम क्या है, उसमें बहुत सारी अजीबोगरीब क्वेश्चन होंगे। उसमें तुम्हारी हॉबी भी लिखी लिखी होगी। तो कोशिश करना कि तुम वहाँ पे एकदम जेन्युइन आदमी बन के, जो ऐसे नहीं कि दूसरी पर्सनालिटी लेकर जा रहे हो तुम वहाँ GD क्लियर करने के लिए। तो मेरा एक दोस्त था, उसने हवाबाजी में तो लिख दिया था कि उसकी हॉबी नोवेल पढ़ना है। तो सीओ ने कहा कि बेटा जरा 5 नोवेल के नाम बता दे। तो वो चुप बैठ गया। उसको सिर्फ एक नोवेल का नाम पता था, वो भी एंड्रू टेट की, वो भी वो उसमें बहुत देर तक फंबल कर गया हो। तो ऐसी चीज रखना है कोई। वैसे तो मेरा मेरा भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, पर फिर भी मैं तैयार करके अभी से अपना कोई GD में जाने से पहले अपना इंटरेस्ट तैयार रखना, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लेना, जैसे XYZ, जैसे क्रिकेट क्रिकेट कर लेना, बोल देना वहां पे, फिर उसके बारे में अपने बारे में पहले उसको पूरा करके जाना। वो अजीबोगरीब क्वेश्चन भाई कर रहे हैं। आई नो मोस्ट ऑफ थिंग अबाउट क्रिकेट, बट क्रिकेट के सामने क्रिकेट तो बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें तो कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है वो।
ये भी तो बात है ना, गेम में तो बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी पूछ सकता है, कितना डीप हम जाएं। Brother, the deeper can be Yeah. goes to any topic, not in only cricket. If you choose soccer, he can also ask a greater question in soccer. If you choose any other field, like if you choose like athletics, so he will ask. My friend choose the athletics, and he asked. My friend choose the high jump, and he asked the recent world record of high jump, Yeah. and he got Yeah. fumble at that time. Okay. हम्म ये सब होता है भाई। तो रियल बन के जाना एक चीज थी। इतना डीप भी नहीं पूछेंगे भाई वो तुमसे, तुम मैसेज भी थोड़ा ना दे रहे हो। 10 मिनट की तो जीडी होती है। 10 बंदों की तो 10 मिनट की जीडी होती है, 20 बंदों की 15-15 मिनट चलती है बस। वो तुमसे इतना, तुमसे कोई जानी दुश्मनी थोड़ा ना हो, ग्रुप डिवाइड कर देंगे वो तो पहली बात। मैं तो बोलूंगा तुम पहले से ही अच्छा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना। और अगर उन्होंने स्टार्टिंग में अगर तुम लोगों को होल्ड करने के लिए बोलते ऐसे बोलेंगे कि मान लो सपोज आपका चेस्ट नंबर 5 है निशांत का, अगर उसने बोला कि चेस्ट नंबर 5 अब आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो आप ऐसे डरना मत कि उन्होंने मेरे को मना कर दिया तो मैं बाहर ना हो जाऊँ। ये एक 99% चांस ये रहता है कि तुम आप अपना तरीके से पार्टिसिपेशन कर चुके हो, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग फुलफिल हो चुकी है उनकी नीड्स। तो ये हिसाब है। मेरे को भी उन्होंने स्टार्टिंग में चुप करा दिया था, उन्होंने कहा, मैं और मेरे एक दो दोस्त थे बगल में, उन्होंने कहा कि अब आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो चुपचाप बैठ जाना, उसके बाद वो दोबारा भी चांस देंगे। तो भाई भाई AFL कब आएगी क्या इनरोलमेंट? भाई एनरोलमेंट भाई एनरोलमेंट का सीजन नहीं है 28 एनरोलमेंट डिले नहीं होती यार। भाई। ये जिसका माइक खुला हो बंद कर ले, रिकॉर्डिंग हो रही है। और किसी का डाउट हो रिगार्डिंग मेडिकल बस फिजिकल? भाई देख, अभी मेरे हिसाब से बस ये माइंडसेट बना के जाओ कि जीडी देनी है। अगर एसएसबी की मतलब हवाबाजी में पड़ गए कि नहीं, मतलब हम एसएसबी वाला फील देंगे उन्हें, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। क्योंकि वो भाई एज एन अग्निवीर ले रहे हैं, और वो फ्लाइंग ऑफिसर तुम्हें बनाने नहीं, उन्हें या लेफ्टिनेंट तुम्हें बनाना नहीं, तो इतना नहीं देखेंगे। भाई बट भाई अगर बीच में बोल रहा है तो टॉपिक बीच में काट सकते हैं उस टॉपिक को। काट भाई, अगर अगर दम है आवाज में तो भिड़ना है भाई, काटना पड़ेगा। वहां सबके लिए डू और डाई सिचुएशन रहती है, तेरे को बोलना पड़ेगा भाई। तेरे को उसकी आवाज काटनी पड़ेगी, नहीं तो सबके सब लड़के काटने के लिए खुद आ जाते हैं। अच्छा भाई। अरे जैसे नहीं नहीं भी काट पा रहे हो, जैसे मतलब कि कोई बोल रहा है, तुमने 3-4 बंदे इकट्ठे बोले, अब कोई लगातार बोल रहा है, वो अब तुम चुप हो गए, तो बाद में वो जो बंदा लगातार बोल रहा है, वो 2-3 बार बोलने के बाद वो खुद ही चुप करा देते हैं। जो बच्चे नहीं नहीं बोल पाते उनको खुद मौका देते हैं। हाँ मैं, सुनो देखो, मेरा एक दोस्त था, दोस्त तो नहीं, वहीं मिला था मेरे को। तो लड़का बाहर से मतलब ज्यादा हवाबाजी में था, तो बोल रहा था कि भाई मैं एनडीए का वो क्लियर कर चुका हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, ये सो ऐसा बोल रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई। उसने इतना पार्टिसिपेट किया हीरोपंती के चक्कर में, सीओ ने उसको सीधा कहा कि अब आप चुप हो जाओ। वो खुश हो गया कि शायद मेरा हो चुका है। फिर तब सीओ ने बाद में उसको बाहर कर दिया। तो ज्यादा बोलना भी नहीं, ज्यादा ओवर रिएक्ट भी नहीं करना, और जीडी के टाइम में किसी के पॉइंट को डायरेक्ट नेगलेक्ट नहीं कर देना। ऐसे दोषी नहीं कराना उसको कि जैसे भले से वो इलॉजिकल बातें करेगा, अगर वो बोल रहा होगा कि ग्रेविटी नहीं करती, नीचे की चीज ऊपर जाती, तो फिर भी आपको ऐसे बोलने की यस आई एम स्लाइटली पार्शियली डिसएग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे करके बोलना। ऐसे नहीं कि नो यू आर इलॉजिकल, नो यू आर डूइंग सेंसलेस स्टफ, ऐसे कुछ नहीं बोलना। प्यार से काटना है किसी की बात। कि आपको बोलना जरूर है, एक तो हाँ पॉइंट जरूर बोलना, नहीं बोले तो फिर भाई दिक्कत होगी। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये कोई बहुत बहुत छोटी सी चीज है जीडी। वो तो आप लोग हाँ भाई, बता कोई सकते ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे ग्रुप में बंदे जीडी कुछ एक ही 2 बार बोला हो गया था उनका। हैं। हाँ डीवीडी कुछ नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, पर भाई जो बंदे होते हैं ना वो हेजिटेट करते हैं, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं लिटरली। उनकी जुबान कंपन होने लग जाती है, उनके दांत कांप रहे थे, उनकी हैंड मूवमेंट, उनके हाथ। एक बंदा पहला आ रखा था, ढक्कन खोल के बंद कर रहा था, उसको देख के साफ पता लग रहा था कि इसकी एंजाइटी बाहर आ रही है। तो कोशिश मत करना ऐसे। और हाथ अपने सीधा रखना घुटनों में, ऐसे नहीं कि कोई कभी हाथ अपने बाल में, कभी कोई मक्खी मच्छर भी आए तो कोशिश मत करना ज्यादा हिलो, चुपचाप बैठ जाना। भाई एग्जाम में कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कोई आइडिया किसी को? कौन से ग्रुप की?